बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांव फुल्का में सीएम सैनी ने ग्रामीणों को दिया तोहफा। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर प्रतिमा का किया अनावरण। महाराजा सूरजमल जैसे शख्सियत के जीवन से मिलती है प्रेरणा, ये कहा सीएम। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा, भाजपा ने हमेशा बाबा साहेब का किया सम्मान, कांग्रेस ने किया बाबा साहेब का अपमान। अंबाला कैंट सदर थाना एसएचओ को सस्पेंड करने का मामला। अनिल विज बोले, काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो जरूर की। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में निकाली यात्रा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब का अपमान नहीं किया। ओपी चौटाला की अस्थियों को लेकर इनेलो निकालेगी अस्थि कलश यात्रा। हरियाणा के 22 जिलों में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा। 27, 28, 29 दिसंबर को यात्रा निकाली जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे। गांव फुल्का में कार्यक्रम में शिरकत की। तो इस दौरान गांव फुल्का में सीएम नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों को नायाब तोहफा दिया। भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम ने ये कहा कि महाराजा सूरजमल जैसी शख्सियत के जीवन से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन के संकल्प को लेकर देश और प्रदेश में भाजपा सरकार विकास के काम कर रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आज उनका ये 261वां ये बलिदान दिवस हम सब मना रहे हैं। आज ऐसे इतिहास को हमने ऐसी जगह स्थापित किया है कि गांव के अंदर कोई भी महानुभाव अंदर आएगा या बाहर जाएगा, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कल 25 दिसंबर कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत संविधान के निर्माता रहे हैं। भाजपा सरकार ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न ना तो दिया और ना ही कभी बात की। 1990 में गैर कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के समर्थन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। कांग्रेस पार्टी ने सदा बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए जैसे कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बात उठाई है, उनका ये मन नहीं था। उन्हें दुखी मन से एक बात कही थी कि बार बार आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं तो आप भगवान का भी नाम इतनी बार ले लेते, शायद भगवान भी आपकी सुना नहीं करता। लेकिन आपने उनको शब्द दिए थे, लेकिन आपने आज आप बाबा साहब का बार बार नाम ले रहे, लेकिन आपने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। और जिस प्रकार से मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी गृह के हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। जब बाबा साहब ने लोकसभा में दलित समाज के बारे में आवाज उठाई तो कांग्रेस के लोगों ने उनको रोका। अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा था और जनता दरबार में फिर विज का गुस्सा फूटा दिखाई दिया।
विजय ने अंबाला कैंट सदर थाना एसएचओ सतीश कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। तो एफआईआर दर्ज न करने पर सदर थाना एसएचओ को फटकार लगाई गई। रोती हुई महिला ने शिकायत की तो विज का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और इसके बाद विज ने ये कहा कि काम ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो जरूर की जाएगी। आगे कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उनका फर्ज बनता है कि हालात खराब ना हो। डल्लेवाल को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। जरा देखिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। केजरीवाल की तबीयत जो है आरोप लगा रहे हैं किसान की सरकार जो है वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है और बतौर सरकार भी उनका फर्ज बनता है कि वो जाकर देखें कि वहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब ना हो और डल्लेवाल को जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए और उनको नजर रखनी चाहिए कि हालात ज्यादा खराब ना हो। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के महम रोहतक कालानौर के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा ने ये कहा कि आज देश भर में कांग्रेस की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। आज जो है सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास बचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कोई वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, पूरा वीडियो सुना नहीं जा रहा। जो पूरे देश ने सुना है। वो तो कह रहे कांग्रेस ने अपमान करते थे, ना कि कांग्रेस ने अपमान किया हमेशा। अरे जो संविधान जिसपे मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दस्तखत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दस्तखत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है, मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने ये कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने का दोष तो कहीं और लगाती है लेकिन अपनी कमियां नहीं देखते। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान से संगठन मजबूत होता है और आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। आगे कहा कि डल्लेवाल किसानों के अच्छे नेता हैं, पंजाब सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए जैसा कि हरियाणा की सरकार ने किया है। देखिए, अभी कई चीजें ऐसी है ना जो कुदरत के हाथ में है। यश अपयश, लाभ हानि, मरना जीना, ये विधि के हाथ में है। ये इंसान से तो कभी ये नहीं पूछते भी आपने कभी पैदा होना, ना तो पैदा होते पूछता है कोई, ना कोई जाते समय पूछता है कोई। ये तो परमात्मा की ही उससे सब कुछ चलता है संसार ये। लेकिन मैं कहूंगा डल्लेवाल जी अच्छे नेता हैं किसानों के, उनकी सेहत का ख्याल वहाँ की सरकार ने रखना चाहिए। अगर वो सरकार ने इस बात में कोई कुताही नहीं बरतनी चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो वो पंजाब का है, हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है। वो तो जैसे हमारे किसान ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को ध्यान देते हुए सारी एमएसपी की गारंटी दे दी, नोटिफिकेशन कर दिया, यही उनकी मांग थी। यही काम अगर पंजाब सरकार करे तो क्या दिक्कत है? फिर तो एजिटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को लेकर इनेलो के द्वारा अब अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। जी हां, इनेलो के रामपाल माजरा, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला और करण चौटाला इस यात्रा के साथ रहेंगे और हरियाणा के 22 जिलों में ये अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। कुरुक्षेत्र से इसका समापन किया जाएगा। 27, 28 और 29 दिसंबर को ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। 27 दिसंबर को फतेहाबाद से इसकी शुरुआत होगी। फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के स्टैच्यू के पास ये यात्रा पहुंचेगी। इसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कलश इनेलो जिला कार्यकारिणी को सौंपा जाएगा। इसके बाद जिला कार्यकारिणी अपने हिसाब से पवित्र नदी में उस कलश को विसर्जित करेगी। इसके बारे में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान ने जानकारी दी है, चलिए देखते हैं। ओम प्रकाश जी चौटाला जो देश प्रदेश के महान किसान नेता भी रहे, हरियाणा प्रदेश के जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे, वहीं लीडर ऑफ
अपोजिशन रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, उनका स्वर्गवास हुआ है, आप सारे साथियों को पता है। और पूरे देश में एक उनके प्रति जो लगाव है, प्यार है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया है कि वे जो उनकी पवित्र जो अस्थियों का राख है, कलश है, तो जिले वाइज एक कलश यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसमें हर ज़िले में जो उनसे जुड़े लोग हैं, खापों से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं और आज से किसी भी पार्टी में हैं जिन्होंने चौटाला साहब के साथ काम किया है, ताकि इस तरह के लोग भी उनको जिले वाइज श्रद्धांजलि वहाँ पर दे सकें। सिविल अस्पताल जींद में एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित और अमेरिका सरकार के द्वारा प्रायोजित विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मेलनों में से एक 78वें पोस्ट ग्रेजुएट एनेस्थीसिया सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरे विश्व में केवल 10 विशेषज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में चुना गया और भारत से मात्र डॉक्टर गुप्ता का इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। इतना ही नहीं, वे मात्र 27 साल की उम्र में इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में भी सम्मानित हुए। हमारे पास एक मैसेज आता है कि कोई अगर डॉक्टर यहाँ पर या कोई नर्स यहाँ पर अगर है तो कृपया करके आ जाइए, एक पेशेंट है जो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं तभी तुरंत मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुरंत उस पेशेंट के पास, उस पैसेंजर के पास गया। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनकी नब्ज़ नहीं थी और मैंने उनकी सांसें चेक करी तो सांस भी बहुत धीमे से चल रही थी और नब्ज़ बिल्कुल भी उनकी नहीं थी। ऊपर गर्दन पे नब्ज़ चेक करी जिसको हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं, वो भी उसमें मौजूद नहीं थी। तो मैंने इमीडिएटली उनको बताया कि इनको पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो गई है, हमको मेडिकल हेल्प की इमीडिएटली ज़रूरत है। तो उनके पास मैं हमेशा अपने पास मेडिकल किट रखता हूँ, मैं अपने पास इमरजेंसी दवाइयाँ रखता हूँ मैं अपने पास। तो चांद से उस टाइम मेरे हाथ में ही मेरे बैग में साइड बैग लटका हुआ था, उसके अंदर मेरे पास इमरजेंसी मेडिसिन थी, कुछ इंजेक्शंस भी थे मेरे पास। उन्हीं इंजेक्शंस को मैंने इमीडिएटली लगाया और उस पेशेंट को फ्लोर के ऊपर मैंने उसी टाइम वो लिया। लकीली हमारे साथ एक नर्स भी थी जो अमेरिकन नर्स थी, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी और जबकि डॉक्टर में मैं था तो मैंने इमीडिएटली उनको इंजेक्शन दिए। लगभग हमें 3 घंटे का मेहनत लगी, मुझे, नर्स को और जो हमारे क्रू मेंबर बाकी जो फ्लाइट के थे उन सब ने मिलकर पेशेंट को रिवाइव किया। क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो हेलीकॉप्टर जो प्लेन था हमारा वो समंदर के ऊपर था, तो अगर वो किसी शहर के ऊपर होता था एक इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन समंदर पे होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाना भी रिस्की था। यमुनागढ़ के कस्बा बिलासपुर स्थित एक व्यापारी से लगातार अमेरिका से कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। इस मामले में व्यापारी ने पुलिस से संपर्क साध लिया और इस मामले में जो कॉल अमेरिका से किए जा रहे थे, जब इस पूरे मामले की जांच CIA स्टाफ 2 ने की तो संबंधित नंबरों की जांच की तो एक बड़ा खुलासा हो गया। जी हां, पुलिस को ये पता चला कि कॉल करने वाले आरोपी किसी कतरे के मामले में अमेरिका पुलिस के हत्थे चढ़ गए और वहीं से मिले इनपुट के चलते पुलिस ने इलाके के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग लगातार व्यापारी पर नजर बनाए हुए थे और फिरौती की रकम हासिल करने के लिए बार-बार अमेरिका से फोन भी करवा रहे थे। हालांकि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या सच में इनका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से था। अपराध शाखा 2 यमुनानगर की जो हमारी टीम है, उन्होंने 2 आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इनके खिलाफ 22 तारीख को थाना बिलासपुर में फिरौती का एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में 2 आरोपी, जो एक हरमीत सिंह और दूसरा हर्ष, इन दोनों आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया है। इस मामले में शिव कुमार जो कंप्लेनेंट हैं, उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड उनसे की गई थी 19 तारीख को और 20 तारीख को, जिस संबंध में ये अभियोग अंकित हुआ था। उसमें फर्दर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हमें लीड मिली, उस लीड के आधार पे 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है और इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में आज पेश करके इनका रिमांड हासिल करेंगे। कॉल जो इस मामले में आई थी वो फॉरेन नंबर से आई थी, बाहर के नंबर से कॉल की गई थी और उस कॉल को आगे जो हमें फर्दर जो लीड थी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर से जो हमें मदद मिली,
उसके बेसिस पे हमने आगे काम किया और उसके काम के दौरान ये जो लीड हमें प्राप्त हुई उसके बेस पे इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये एक पेशेवर अपराधी हैं और पेशेवर जो अपराधी हैं उनके द्वारा ही वहाँ से कॉल की गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।